देखिए बच्चे, अब आपको रन थ्रू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना है और उस क्वेश्चन नंबर 10 में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको बोला हुआ है ए बी सी डी और ई एफ जी एच दोनों ही इसमें पैरेललोग्राम के बने हैं। दैट मीन्स दोनों में ही पैरेललोग्राम की क्या लगने वाली है, प्रॉपर्टी लगने वाली है। इन दोनों के डायग्राम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना। इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे आपको इस एंगल x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करना है। यूज इस तरीके से करना है कि ये दोनों एंगल 120 डिग्री और 70 डिग्री यूज हो जाए और आपका आंसर ऑब्टेन हो जाए। चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो सी पर बनने वाला एंगल है, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, है ना। जो सी पर बनने वाला एंगल है, सी पर बनने वाला एंगल है, इसे मैंने 1 बोला है। क्या बोला है? 1। साथ के साथ ही ई पर जो बनने वाला एंगल है इसे मैंने 2 से मार्क किया है। किससे मार्क किया है? 2 से। अब आप देखो, जो एंगल 1 है वो सी वर्टेक्स पर बन रहा है और सी वर्टेक्स ए बी सी और डी पैरेललोग्राम के अंदर आती है। अब मुझे मालूम चला कि सी डी साइड के ऊपर एक तो एंगल सी बनेगा और दूसरा एंगल बनेगा एंगल डी। इन दोनों का जब मैं ऐड करूंगा, क्या करूंगा? ऐड करूंगा। जब मैं इन दोनों का ऐड करूंगा तो सम कितना आएगा? टेल मी। तो आप बोलेंगे कि जब आप इनका ऐड करोगे ना तो 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 180 डिग्री। किस रूल से हुआ है ये? प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम से। किस रूल से हुआ है ये? प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। जब मैंने इतना सॉल्व किया तो मैं यहां से एंगल 1 का वैल्यू ऑब्टेन कर सकता हूं। ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। थोड़ा सा मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 60 डिग्री और इसे मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1, है ना। यहां तक आप इसको नोट कर लो। इतना करने के तुरंत बाद मैंने फिर सेलेक्ट किया ई एफ जी एच पैरेललोग्राम। इसमें मुझे एंगल 2 का वैल्यू ऑब्टेन करना है और इसके जस्ट डायगोनली अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल जी। और इसकी वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में दे रखी है 70 डिग्री। तो अब आप बोलेंगे कि जो मेरा पैरेललोग्राम ई एफ जी एच है वहां से मैं ये राइट कर सकता हूं, इन पैरेललोग्राम ई एफ जी एच I can say that angle 2 is now equal to 70 degree because of the property of parallelogram. Which property are you using? So the property is diagonally opposite angle of parallelogram are equal. That is why I can write it. Angle 2 is now equal to 70 degree. अब देखो एंगल 1 का भी वैल्यू आ गया, एंगल 2 का भी वैल्यू आ गया। मैं चाहता हूं x का वैल्यू आ जाए। तो ये दोनों जो लाइन है ई एफ लाइन और बी सी लाइन, ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको मैंने नेम दे दिया, जैसे ओ दे दिया। क्या नेम दे दिया? ओ। तो आपको जो ट्राइंगल बन रहा है उस ट्राइंगल की नेम क्या हो जाएगी? इन ट्राइंगल सीईओ। इन ट्राइंगल सीईओ। आई कैन से दैट जो हम ऑलरेडी जानते हैं वो क्या है कि एक ट्राइंगल की 3 एंगल्स की आप ऐड करोगे तो आपका आंसर 180 डिग्री आएगा। दैट मीन्स आप एंगल 1, आप एंगल 2 और वेरिएबल x को अगर आप ऐड करोगे तो आपका आंसर 180 डिग्री आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से। इतना करने के बाद अब आप एंगल 1 का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल 2 का भी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। नाउ यू आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स विद द हेल्प ऑफ सिंपल मैथमेटिक्स। अब आप 60 और 70 को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 130 डिग्री प्लस एक्स इज नाउ इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप एक्स वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 से 130 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपका आंसर 50 डिग्री ऑब्टेन हो जाएगा। इस तरीके से आप इस बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप पूरा आंसर एक साथ देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।